साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है और अब तो दिवाली के बाद प्रचार ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। लेकिन इधर इस बीच संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। घर से निकलना तक आसान नहीं रहा है और संजय राउत जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो उनके पैर कांप रहे हैं। तो क्या वाकई में संजय राउत कैंपेनिंग ही नहीं कर पाएंगे? तो और इसकी वजह असल में ये है कि उन्होंने राज ठाकरे के बेटे पर जो कुछ बोला उसके बाद संजय राउत बुरे फंस गए। अमित ठाकरे और उनकी टीम के निशाने पर संजय राउत टॉप में आ गए हैं। टॉप टारगेट संजय राउत एमएनएस के लोगों के लिए बन गए हैं और हालात ये हैं कि संजय राउत घर के अंदर कैद हो चुके हैं, घबरा रहे हैं बाहर निकलने के लिए और मुश्किलें उनकी इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उद्धव ठाकरे के बुलाने पर भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर जबरदस्त टिप्पणी की थी, विवादित टिप्पणी की थी और यहां तक कह दिया था कि राज ठाकरे अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए बीजेपी के पिछलग्गू बने हुए हैं। राज ठाकरे चाहते हैं कि उनके बेटे कैसे भी चुनाव जीत जाएं, तो इसके लिए वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। यहां तक कि राज ठाकरे को संजय राउत ने नसीहत भी दी थी कि बीजेपी के साथ ना रहें, बीजेपी उनकी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर देगी। जो छोटी मोटी एमएनएस अब बची हुई है उसको भी कहीं का नहीं छोड़ेगी बीजेपी, अगर राज ठाकरे ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा तो। अब इसके बाद तो बवाल हो गया, क्योंकि राज ठाकरे की तरफ से, अमित ठाकरे की तरफ से कड़ा संदेश संजय राउत को दिया गया और साफ साफ इस मामले पर बवाल कई जगहों पर हो गया। लेकिन उसके बाद अब आगे नया अपडेट इसमें यह है कि संजय राउत बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि राज ठाकरे और उनके काम करने के तरीके को कौन नहीं जानता। उत्तर भारतीयों पर जिस तरह से राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने हमले किए थे, जिस तरह से उनको मारपीट तक की गई थी, तो उसी तरह की नतीजे यहाँ पर दिख सकते हैं संजय राउत के खिलाफ। इसीलिए संजय राउत घबरा गए और संजय राउत राज ठाकरे को बाला साहब के दौर से जानते हैं। एक दौर में राज ठाकरे के बेहद करीबी भी संजय राउत हुआ करते थे। यहाँ तक कि जब राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की पार्टी छोड़ी थी तो संजय राउत ने ही राज ठाकरे का रेजिग्नेशन लेटर लिखा था, ऐसा भी कहा जाता है। यानी कि दोनों बहुत करीब थे और राज ठाकरे को बहुत अच्छी तरह से संजय राउत जानते हैं, इसीलिए वो घबरा गए। जी हाँ, राज ठाकरे पर संजय राउत ने टिप्पणी तो कर दी, लेकिन अब उसके बाद घबरा गए हैं। घर से निकलने के लिए बाहर पैर तक रख नहीं पा रहे हैं, कैंपेनिंग के लिए डरने लगे। उद्धव ठाकरे खुद बीमार हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी बीमारी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, इसीलिए वो उस तरह से प्रचार प्रसार कर नहीं पा रहे हैं, अपने कैंडिडेट के लिए मैदान में उतर नहीं पा रहे हैं। तो संजय राउत को जिम्मा दिया गया कि वो आगे रहेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, आदित्य ठाकरे आगे रहेंगे। लेकिन हालात ये कि संजय राउत भी खुद को घर में कैद करने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि जरूरी कामों के लिए संजय राउत जरूर घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनके हालात किसी डरे हुए पंछी की तरह हैं, जो कि बाज के आने से हमेशा डरा रहता है और कब कहां हमला हो जाए इस बात के खौफ में रहता है। तो यही खौफ, यही डर फिलहाल संजय राउत और उनके आसपास नजर आ रहा है कि कहीं कोई हमला उन पर ना हो जाए, क्योंकि एमएनएस के लोग खासे तीव्र और तीखे माने जाते हैं। तो एमएनएस ने कहीं अगर पब्लिकली संजय राउत पर कुछ हमला कर दिया, कुछ उन पर स्याही डाल दी, कुछ भी ऐसा कर दिया जिसके बाद संजय राउत के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं। इसीलिए संजय राउत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, घर से निकलने के लिए उनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से भी उनको मैसेजिंग की गई है कि संजय राउत, ये चुनाव का वक्त है, हाई टाइम है, आपको बाहर निकलना होगा, बाहर निकलिए और ऐसे घर के अंदर रहकर, घर के अंदर से प्लान करके कुछ नहीं होगा। लोगों के बीच में जाइए, कार्यकर्ताओं के बीच में जाइए, ये संजय राउत को कहा गया, लेकिन संजय राउत चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या वाकई में ये राज ठाकरे का ही डर है, अमित ठाकरे का ही डर है, या फिर कुछ और वजह है? क्या वाकई में ऐसा ही है, या फिर उद्धव ठाकरे को हराने की खातिर अंदर खाने संजय राउत कोई प्लानिंग कर रहे हैं? तो आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से संजय राउत घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्या वो यूबीटी के लोगों को हराने के लिए कर रहे हैं या फिर खुद डरे हुए, घबराए हुए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी जिस तरह से उम्मीद कर रही थी कि सीटों का समझौता होगा, सीट शेयरिंग होगी और अपने अपनी सीटों पर कैंडिडेट अपने अपने घोषित होंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, कांग्रेस ने पूरी दादागिरी यहाँ पर दिखाई है। कांग्रेस की दादागिरी का ही ये नतीजा रहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी यहाँ तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। और कहानी ये है कि उद्धव ठाकरे ने कई ऐसी सीटें जिन पर कैंडिडेट घोषित किए थे, तो उनमें शरद पवार की पार्टी ने और यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी अपने अपने अलग कैंडिडेट खड़े
खड़े कर दिए, यानी कि एक सीट पर दो कैंडिडेट हो गए और सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही हो सकता है, क्योंकि सांगली में लोकसभा चुनाव के दौरान जो देखा गया था कि उद्धव ठाकरे का ऑफिशियल कैंडिडेट नंबर 3 पर पहुंच गया था और कांग्रेस के विशाल पाटिल जो कि निर्दलीय लड़े थे वो जीत गए थे बड़े मार्जिन से। तो ऐसा ही कुछ और हो सकता है, इसका डर, इसका ही खतरा उद्धव ठाकरे को अब सताने लगा है, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने कई लेवल से कांग्रेस नेताओं से बात करने की कोशिश की है, चाहे वो नाना पटोले हो, बाला साहब थोराट हो या फिर रमेश चिन्नथला जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रभारी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे और यहाँ तक कि राहुल गांधी से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन बाला साहब थोराट और रमेश चिन्नथला के अलावा किसी और से बातचीत हो नहीं पाई। यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर नाना पटोले को एक तरह से फुल हैंड, यहाँ पर खुला हैंड दिया गया है कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से, और नाना पटोले अपनी तरफ से मनमर्जियां कर रहे हैं, अपनी तरफ से फैसले ले रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे को ही उठाना पड़ रहा है। अब इसके बाद अगली खबर यह है कि नामांकन होने के बाद उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लग नहीं रहा था कि नामांकन इस तरह से होगा। उनको सब कुछ स्मूथ होने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ स्मूथ कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए उद्धव ठाकरे की हालत वैसे ही खराब थी। उनकी पहले ही एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, दिल में दिक्कत है, धमनियों में दिक्कत है, यहाँ पर उनको ब्लॉकेज तक की समस्या आई थी, हालांकि वो ठीक कर ली गई, लेकिन उसके बाद उनको आराम करने की सलाह दी गई। तो ऐसी कंडीशन में उद्धव ठाकरे की हालत और ज्यादा खराब है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे की एंजाइटी बढ़ गई है, बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को हर हालत में सरकार चाहिए और इस बार सरकार नहीं आई तो उनकी न सिर्फ पार्टी बल्कि उनका अस्तित्व खुद का भी खत्म हो सकता है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर गए हैं, घबरा गए हैं, बोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही है, पार्टी के नेताओं से मीटिंग तक नहीं कर रहे हैं, अकेले कमरे में जाकर रोने तक लगते हैं। ऐसी भी खबरें सूत्रों के मुताबिक आ रही हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने हर वक्त एक आदमी को उनके साथ तैनात किया, यानी कि किसी भी वक्त में उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़ा नहीं जा रहा है, उनके साथ हर वक्त कोई न कोई रहता है, चाहे वो उनकी पत्नी हो, उनका बेटा हो या फिर कोई और। लेकिन हाँ, उनकी पत्नी और उनके बेटे को बाहर कैंपेनिंग के लिए भी जाना पड़ रहा है, लोगों से भी मिलना पड़ रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे फिलहाल इसमें पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ में किसी बाहरी को भी रखा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में साफ साफ कहें तो उद्धव ठाकरे की हालत नामांकन के बाद खराब हो गई है और अब उम्मीद की जा रही है उद्धव ठाकरे और उनकी कैंप की तरफ से कि 4 नवंबर तक, यानी कि नामांकन के वापसी के दिन तक कुछ न कुछ तस्वीर और बेहतर उनके लिए हो सकती है, जो कि उम्मीद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी कर रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि कांग्रेस के कैंडिडेट, शरद पवार के कैंडिडेट नाम वापस नहीं लेते हैं, उल्टा उद्धव ठाकरे पर ही दबाव बना जाता है कि वो अपने कैंडिडेट के नाम वापस ले, तो फिर उनकी हालत और ज्यादा आगे खराब हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, मुश्किल चुनाव है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि क्या उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर लिया गया है, क्या नाना पटोले की मनमर्जी ने उद्धव ठाकरे की एंजाइटी बढ़ा दी है, कांग्रेस नेताओं ने क्या चौतरफा हमले कर दिए, ये ठीक है या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।